Students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone will be fine. आज हम बेटा इस सीरीज का जो हमने क्लास 10th के लिए स्टार्ट की हुई है इसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे रिलेटेड कनकेव मिरर। पहले हम बेटा आज भी कनकेव मिरर के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो आप कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट्स आप साथ साथ बनाते जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। अब ध्यान से देखो, पहले एक न्यूमेरिकल बेटा यहाँ पे सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, कनकेव मिरर के बारे में। ये हम एक कनकेव मिरर को लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा क्लास 10th लेवल के लिए, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को यहां पे करेंगे। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फोकल लेंथ हमने इस कनकेव मिरर की कितनी ले ली, 10। अब इस पे हम एक रॉड को रखेंगे, एक रॉड को हम रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक रॉड को रखा। अब इस रॉड को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हम रखेंगे, डायरेक्ट हम बेटा नहीं रखेंगे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, जो इसका क्लोजर एंड है इस रॉड का दैट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। ध्यान से देखो, अगर ये फोकल लेंथ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये क्लोजर एंड यहां पे रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और ये एंड रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी। दिस इज पॉइंट ए, इसको हम बोलेंगे इस रॉड का पॉइंट बी। जो लेंथ ऑफ रॉड दी हुई है क्वेश्चन में दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये है रॉड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। अब इसकी इमेज बन जाएगी। हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। अब देखो बेटा ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन स्टेप्स को आप अच्छे से देखोगे। अब देखो ध्यान से, अब हम इस रॉड का बेटा पहले एंड ए लेंगे, इस को हम एज्यूम करेंगे ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी इमेज कहां पे, किस डिस्टेंस पे बन जाएगी, पहले हम वो देखेंगे बेटा। हम लिखेंगे फॉर एंड ए। ध्यान से देखो बेटा, एंड ए के लिए क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा बेटा यहां पे है 20 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देख सकते हो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ भी यहां पे दी हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें यहां पे फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस को इस एंड की। ठीक है बेटा, सिंपल। अब देखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि अगर सेंटर ऑफ कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो उसकी इमेज बन जाती है वो वहीं पे बन जाती है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट द इमेज फॉर्मड इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बन जाती है वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, लेकिन बनेगी रियल और इन्वर्टेड। अगर यहां से ऑब्जेक्ट है तो इमेज नीचे से बन जाएगी बेटा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड बनेगी एंड same size as that of object. That means without solving हम बेटा बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, जो इमेज डिस्टेंस भी आएगी दैट इज अगेन 20 सेंटीमीटर। वो भी बेटा किसके बराबर आएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखो, ये इस साइड से ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा। लेकिन हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। हम यहां पे देखेंगे क्या इस एंड, जो यहां पे एंड ए है ऑफ दिस रॉड, क्या ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ही हमें मिलेगी। वो हम कनकेव मिरर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, 1 बाई बी ए
प्लस 1 बाई UA इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है। 1 बाई VA विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई UA। 1 बाई VA इज इक्वल टू क्या, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की माइनस नेगेटिव आ जाएगी -10। उसके बाद माइनस इमेज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा आती है नेगेटिव, दैट इज -20। अब ध्यान से देखो, 1 बाई VA इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, ये बन जाएगा -1 बाई 10, इट इज प्लस 1 बाई 20। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस बनेगा बेटा। 1 बाई VA इज इक्वल टू दैट इज -20 प्लस 10 डिवाइड बाई 0 200। ठीक है बेटा, तो 1 बाई VA का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -20 प्लस 10, दैट विल बी -10 डिवाइड बाई 200। तो आंसर आ जाएगा बेटा -1 बाई 20। या हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो VA का वैल्यू मुझे यहां पे मिला, इसको हम इनवर्स लेंगे बेटा, VA इज इक्वल तो यहां से भी -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, यहां पे हमने डायरेक्टली लिखा था -20 सेंटीमीटर। अब जब मैंने मिरर फॉर्मूला यहां पे यूज की, वहां से भी हमें आंसर मिला -20 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ द एंड ए ऑफ दिस रॉड। अब इसी तरीके से अब ये वाली, ये हम देखेंगे कि इसकी इमेज कहां पे बनेगी। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन तो फिलहाल बेटा ऐसे बनेगा। ध्यान से देखो, बन गया ये ऐसे। अब देखेंगे कि एंड बी के साथ क्या होगा, एंड बी की इमेज डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर एंड बी। ध्यान से देखो बेटा, फॉर एंड बी, सिंपल। फिर से यहां पे आप यू भी बोलो, कितना आएगा, यहां से यहां 20 फिर 10 ऐड करोगे तो -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंगे तो चेंज होने को ही नहीं है, क्योंकि एक ही मिरर है बेटा यहां पे, तो क्या आएगा -10 सेंटीमीटर। एंड यहां पे हमें VB को फिर से फाइंड करना है। अगेन वी आर यूजिंग मिरर फॉर्मूला से VB भी हम निकाल सकते हैं इजीली। तो क्या करेंगे बेटा, 1 बाई VB प्लस 1 बाई UB इज इक्वल टू 1 बाई F। 1 बाई VB क्या बेटा, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1 बाई F माइनस 1 बाई UB, -1 बाई UB। इसको हम बेटा यहां पे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, 1 बाई VB इज इक्वल टू, फिर से 1 बाई माइनस, फोकल लेंथ कितनी है, -10, दैट विल बी -30। ध्यान से देखो, वो आएगा -10 और बन जाएगा +1 बाई 30, दैट इज इक्वल टू -30। ध्यान से देखो बेटा, सिंपल है, -30 प्लस 10 होल डिवाइड बाई 300, होल डिवाइड बाई 300। तो 1 बाई VB का वैल्यू कितना मिला मुझे, -30 प्लस 10, दैट विल बी इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 300। तो क्या बेटा, 1 बाई VB का वैल्यू मुझे मिलेगा -1 बाई 30। देयरफॉर अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो VB आएगा -30 सेंटी, VB आ जाएगा बेटा, सॉरी -30 प्लस 10 बेटा आ जाएगा -20। ध्यान से देखो, -20, सॉरी यहां पे भी आएगा -20, -20। ये हमें कट करना था, यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहां पे आएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो VB का वैल्यू आएगा -15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बेटा, 1 बाई VB 1 बाई -10 -1
30 वो बन जाएगा -1/10 + 1/30 -30 + 10 डिवाइड बाई 300। 1/VB इज इक्वल टू -30 + 10 बेटा बन जाएगा -20 डिवाइड बाई 300। 1/VB इज इक्वल टू -2/30। VB बनेगा बेटा VB बनेगा -30/2 दैट इज -15 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा यहां पे, ऐसे इमेज बनेगी बेटा। इस तरह से इमेज बन जाएगी। दिस इज इमेज। अब ये वाला जो यहां पे होगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये पोर्शन तो ऑलरेडी है दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। बस हो गया। लेंथ ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। लेंथ ऑफ इमेज क्या वो आएगा VA, सिर्फ मैग्नीट्यूड आप देखेंगे बेटा, VB माइनस VB, VA माइनस VB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA हमने निकाला बेटा, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB, दैट इज 15। 20 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा आंसर, लेंथ ऑफ दिस इमेज। ये एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था कनकेव मिरर के रिलेटेड। यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे हम ऑब्जेक्ट को इरेक्ट नहीं रखते। ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आ जाते हैं नीट में, JEE में बेटा, लेकिन वहां हम नहीं जाएंगे। हम यहां पे क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे इसको यहीं पे कंक्लूड करूंगा। बस इतना आप याद रखो बेटा, सिंपल से क्वेश्चंस करोगे जैसे मैंने यहां पे दिखाएंगे, प्लस NCERT में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके रिलेटेड वो सारे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, डन। अब हम चलेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। कॉपी करो इसको। स्टेप्स को बेटा अच्छे से फॉलो करना, पहले ये पोर्शन उसके बाद ये लिखना। डन। अब हम चलेंगे आगे। अब देखो बेटा ध्यान से, रूल्स ऑफ इमेज formed by convex mirror। जब बेटा इमेज बन जाती है कॉन्वेक्स मिरर से, वहां पे हम कौन से रूल्स यूज करेंगे, सिंपल से रूल्स आप याद रखोगे बेटा। देखो, नंबर फर्स्ट रूल, अब डिटेल में बेटा यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, बहुत इजी है, लेकिन डायग्राम से मैं बेटा समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम से हम चीजों को क्लियर करेंगे। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा ध्यान से, मान लो कि रे ऑफ लाइट, रूल नंबर फर्स्ट, रे ऑफ लाइट आ गई पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जो अब रे ऑफ लाइट हमें लगेगी कहां से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द फोकस। क्या है रूल नंबर 1 बेटा, देखो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी एक इंसिडेंट रे लिखोगे बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखो बेटा, when an incident ray is parallel to the principal axis after reflection from the convex mirror, this reflected ray appears to come from the point that is called focus। ठीक है बेटा, हमें लगता है जो ये रिफ्लेक्टेड रे आई है that is coming from the focus। This is the rule number first, हमेशा याद रखोगे बेटा।
नंबर सेकंड, नंबर सेकंड रूल, कॉन्वेक्स मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ध्यान से देखो, अब रे ऑफ लाइट आ रही है, मैं लिखूंगा यहां पे इंसिडेंट रे। अब हमें ऐसे लग रहा है कि जो रे ऑफ लाइट आएगी इट विल पास थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, क्या रे ऑफ लाइट आ गई, हमें लग रहा है कि कहां से पास हो जाएगी, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ही बेटा यहां पे मिरर को हिट करेगी, दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ, रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। मीन्स इसका मतलब है मेरा बेटा, जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। सिंपल रे ऑफ लाइट ऐसे आई बेटा, हमें लगेगा कि ये पास हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन जो ही यहां पे इसको हिट करेगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक अलोंग द सेम पाथ। दिस इज द रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, देखो बेटा रूल नंबर थर्ड क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम रखेंगे यही, इस पोल, इस फोकस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा ध्यान से, मान लो कि रे ऑफ लाइट आ रही है टुवर्ड्स द फोकस, देखो ध्यान से, टुवर्ड्स द फोकस, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है टुवर्ड्स द फोकस, ऐसे टुवर्ड्स द फोकस। बट जो ही ये मिरर के साथ हिट करेगी कॉन्वेक्स मिरर के साथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन from the convex mirror, what will happen to this reflected ray, it will go parallel to the principal axis। ध्यान से देखो, ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी, हमें लगेगा बेटा जाएगी कहां से, इट विल गो टुवर्ड द फोकस, बट आगे मिरर बैठा है, जो ही मिरर को हिट करेगी वहां पे होगा क्या, इस रे ऑफ लाइट के साथ, इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ होगा कि ये निकल जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको लिखेंगे हम यहां पे, रिफ्लेक्टेड रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप देख सकते हो। ठीक है, नंबर फोर्थ रूल, ध्यान से देखो बेटा, नंबर फोर्थ लास्ट रूल है, सिंपल है, आप लोग ये पढ़ चुके हो, कनकेव मिरर में भी ऐसा ही कुछ है, वहां पे हम कनकेव मिरर यूज करते हैं, यहाँ पे कनकेव, कॉन्वेक्स पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से, अब क्या होगा यहां पे, अब रे ऑफ लाइट आ गई, हिट करेगी पोल पे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आफ्टर हिटिंग द पोल द रिफ्लेक्टेड रे विल गो एज सच, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, याद रखोगे हमेशा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर आना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। दीज आर द 4 रूल्स जो हम बेटा यूज करेंगे जब इमेज बन जाएगी बाय व्हाट, बाय कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स को, इन डायग्राम को बेटा आप अच्छे से बनाओगे। अब इतनी उम्मीद तो है बेटा मुझे कि इसके रिलेटेड जो आप अंग्रेजी है वो खुद लिखोगे, इसको आप फिर इंग्लिश लैंग्वेज में खुद छपाओगे, इतना भरोसा है आप लोगों पे। कॉपी करो इसको भी। अब हम यहां पे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, 2 ही केसेस है, वो अभी करेंगे हम। ठीक है, डन।
अब देखो बेटा, अब यहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सिंपली बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। दो ही केसेस आते हैं बेटा इसमें, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बेटा हम बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, नंबर फर्स्ट केस, टॉपिक हम लिखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, बाय कॉन्वेक्स मिरर when object is at different positions। याद रखोगे बेटा, डिफरेंट पोजीशंस। नंबर फर्स्ट पोल है बेटा। अब सीधे मिरर के इस साइड में हम पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहां से फोकस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब रे ऑफ लाइट, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, रे ऑफ लाइट आ गया ऐसे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। अब रे ऑफ लाइट तो आ गई फिलहाल ऐसे। अभी हमने पढ़ा जो रे ऑफ लाइट आ जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, व्हाट विल हैपन टू दिस रे ऑफ लाइट बेटा, इट विल गो लाइक दिस, कि ये हमें लगता है कि कहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, फोकस से आ रही है, तो बेटा इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, फोकस पे मीट होगी। क्या रे ऑफ लाइट आ गई पैरेलल आफ्टर हीटिंग द कन्वेक्स मिरर, ये यहां से जाएगी रे ऑफ लाइट और हमें लगेगा कि कहां से आ रही है, फ्रॉम द फोकस ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। दूसरी रे ऑफ लाइट, अगेन इंसिडेंट रे, बहुत इजी है, इंसिडेंट रे जाएगी बेटा यहां से ऐसे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब पोल पे हिट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर देखो बेटा ध्यान से, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, दोनों डाइवर्ज हो रही है, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यहां पे इमेज बन रही है, ध्यान से देखो, इमेज बन गई यहां पे। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने ए बी बोला था, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा, ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इस इमेज के, इजी है बेटा। अब बोलो बेटा क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, चार। नंबर फर्स्ट, इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड, इमेज फॉर्मेट इज डिमिनिश्ड। ध्यान से देखो बेटा। नंबर थर्ड, इमेज फॉर्मेट इज बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्मेट इज बिहाइंड द मिरर। ये बेटा कॉपी करो आप, सिंपल है, क्विक क्विक।
हम पानी पी लेंगे। हो गया। ये था बेटा इसका पहला केस। ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, इमेज यहां पे बनी, वर्चुअल इमेज बनी। ध्यान से देखो आप, वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी इससे, बिहाइंड द मिरर भी बनेगी। और एक चीज बेटा, कॉन्वेक्स में तो बेटा रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज बनती नहीं, हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। वो भी लिखेंगे, वो पॉइंट भी। इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट, इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट। और एक आप बोलो, और एक केस है इसमें, लास्ट केस में 2 ही केस है बेटा। नंबर सेकंड, देखो ध्यान से। अब इस केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये डायग्राम अच्छी होनी जरूरी है बेटा। गलत गलत गलत, अब सही लग रहा है, देखो ध्यान से। अब रे ऑफ लाइट आ गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इट इज पोल, इट इज फोकस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे ऑफ लाइट आ जाएंगी बेटा कहां से? इनफिनिटी से। ऐसे दिखाएंगे बेटा, इनफिनिटी से। अब देखो, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ जाएगी, व्हाट विल हैपन टू दैट? क्योंकि इनफिनिटी से बेटा हमेशा रेज ऑफ लाइट पैरेलल ही आ जाती है, याद रखोगे। ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, तो बेटा यहां पे बैकवर्ड प्रोड्यूस, यहां से जाएगी ये रे ऑफ लाइट, यहां पे इमेज बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? फोकस पे इमेज बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स। शाबाश बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे इसके? नंबर फर्स्ट, सिंपल सिंपल बेटा, जल्दी। क्या इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बेटा लिखेंगे, गुड। नंबर सेकंड, क्या फिर से यहां पे एक्चुअल रेज मीट नहीं हो रही है, बट दे अपीयर टू मीट, तो क्या? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इज, यहां पे जो होगी, इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड बेटा, याद रखोगे, हाईली डिमिनिश्ड। वहां पे क्या था? वहां पे डिमिनिश्ड था बेटा, यहां पे हाईली डिमिनिश्ड है, ये याद रखोगे बेटा, ठीक है। कॉपी करो ये दोनों केसेस, ठीक है। क्विक, आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अब देखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, ठीक। क्योंकि इस टाइम 12:30 बज गए हैं रात के, ठीक है। डन हो गए ये 2 ही केस। अब याद क्या रखोगे आप? कनकेव मिरर में 6 केसेस थे, 5 केसेस ऐसे थे जिनमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी,
एक ही केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी, इरेक्ट इमेज बनती थी, लेकिन बेटा वो क्या होता था, वो बिहाइंड द मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। अब कन्वेक्स में आप क्या याद रखोगे, इसमें तो दो ही केसेस है बेटा, दोनों ही केस में क्या होता है, इमेज बन जाती है वर्चुअल, इमेज बन जाती है इरेक्ट। ठीक है बेटा, वो आपने देखा यहां पे, और दोनों ही केसेस में वहां पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी इमेज बनती है, कहां पे, कनकेव मिरर में, लेकिन बेटा यहां पे दोनों ही केसेस में बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे लिखा हमने, ये भी बेटा ऐड कर दो, यहां पे इजी है, करो ऐड। इमेज फॉर्मेट इज बिहाइंड मिरर, बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, डन डन डन। आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं रिलेटेड कन्वेक्स मिरर, और उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे टू द टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, थैंक्स, आज के लेक्चर में इतना ही।